Hello student, Namaskar. Today we are going to take first flight lesson number 3, 2 stories about flying. And first part, his first flight. Video part number 2. हमने अब तक पढ़ा कि एक सीगल पक्षी का छोटा सा बच्चा होता है जो शिला पलक पर अकेला बैठा होता है। उसके 2 भाई और एक बहन होती है। वो एक दिन पूर्व ही उड़कर चले जाते हैं और उनके साथ उड़ने के लिए वो डर जाता है। छोटा होता ना, इसलिए वो डर जाता है। वह भी उड़ने का प्रयास करता है और शिला पलक पर आगे तक आता है तथा किसी कारणवश वापस डरकर पीछे सरक जाता है, क्योंकि नीचे इतना पानी समुद्र का होता है जिससे उसको डर लगता है। तो उसके ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, वो किनारे तक उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद ये सीगल का बच्चा सांस नहीं जुटा पाता है। उस सीगल के बच्चे के नहीं उड़ पाने के कारण उसके माता पिता उस पर जोर से चिल्लाते हैं, उसके पास आते हुए जोर से उसको पुकारते हैं तथा उसको धमकी भी देते हैं कि अगर तू नहीं उड़ पाया तो यहीं पड़े रहना और इसी शिला पलक पर पड़े पड़े भूखे मरना। वह लगभग 24 घंटे से वहीं पड़ा है और अपने पेरेंट्स को, वो अपने ब्रदर एंड सिस्टर को ट्रेनिंग देते हुए भी देखता है, किस प्रकार वो उनको निपुण कर रहे हैं, किस प्रकार उड़ान भरने में वो उनको परफेक्टनेस बना रहे हैं। वह ये भी देखता है कि किस प्रकार आकाश के अंदर उड़ान भरते हुए वापस समुद्र की लहरों को छूते हुए पानी के अंदर से गोता लगाते हुए मछली को पकड़ लेना, फिश को अपने पंजे में पकड़ लेना, ये सब ट्रेनिंग चल रही होती हैं और वो दूर से बैठा बैठा उस शिला पलक पर देख रहा होता है। उसके ब्रदर एंड सिस्टर किस प्रकार पठार पर अपने सिर और गर्दन को धंसाकर लेटने और झपकी लगाने की कलाबाजी सीखते हैं। वो चारों तरफ अपनी दृष्टि फैला के देखता है, केवल मात्र उसकी माँ उसकी तरफ देख रही होती है और वो भी एक फिश का जो टुकड़ा होता है उसको बार बार उसको नोचती है तथा अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़कर साफ करती हैं। ये भोजन का दृश्य उस बच्चे को पागल बना देता है, क्योंकि वो लगभग 24 घंटे से भूखा वहाँ पर पड़ा है। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं, तो आइए चले शुरू करते हैं आज का टॉपिक। घा घा घा, ही क्राइड begging her to bring him some food। वह घा घा करके जोर से पुकारता है और अपने भोजन लाने के लिए उनसे प्रार्थना करता है या जोर से चिल्लाकर कहता है। गाओ कॉल आहा, सी स्क्रीम बैक डिराइसली। डिराइसली का मतलब होता है यहाँ पर उपहास या मजाक उड़ाना, और वो जोर से मजाक के अंदर जोर से उसको चिढ़ाते हुए कहती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेवेंटली। प्लेवेंटली का मतलब होता है हल्के शिकायत भरे भाव से कहना, और उससे शिकायत भरे भाव से कहती है। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। यहाँ पर जॉयफुल का अर्थ होता है हर्ष के साथ। इतने में जोर से हर्षपूर्ण आवाज से एक जोर से क्या निकलती है, चीख निकलती है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा चोंच में पकड़कर ऊपर उठा लिया था और वो उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। He leaned out। leaned out का मतलब होता है झुकना। ये दृश्य हैं, देखिए आप भी, ये किस प्रकार एक माँ अपने बच्चे के लिए भोजन लेके आती है। बच्चा उड़ नहीं पा रहा है तो माँ उसकी मदद कर रही है। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। Across का मतलब होता है इस ओर या एक ओर से दूसरी ओर, और एक शब्द है यहाँ पर pick up, इसका अर्थ होता है ऊपर उठाना। eagerly, eagerly का मतलब होता है उत्सुकता से। टैपिंग, टैपिंग का अर्थ होता है थपथपाना। जैसे ही वह उसकी तरफ उड़ी, वह ऊपर उठा और उसने जोर जोर से अपने पैरों से उस जमीन को या उस चट्टान पर जोर से पैर को थपथपाने लगा, और जैसे ही माँ उसके समीप आई तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और उत्सुकता में वो उसके सामने वो झुक गया। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। यहाँ पर मोशनलेस का मतलब होता है बिना गति के या जड़ के समान। विंग्स का अर्थ होता है उसके पंख
और हाटिल्ट का मतलब होता है उसके सामने आकर रुकना, स्टॉप हो जाना, और अपोजिट का मतलब होता है सामने। लेकिन जब वो उसके ठीक सामने आई वह रुक गई और उसके पंख है ना वो बिल्कुल जड़ के समान हो गए बिना गति के, यानी वो वहीं ठहर गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। बीक का अर्थ चोंच होता है। उसकी माँ की जो चोंच के अंदर मछली का जो टुकड़ा था वो नन्हा सा सीगल उसको बस पकड़ ही लेने वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, और एक क्षण में उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर। उस सीगल के बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मम्मा उसकी रोज नियमित रूप से उसके पास आके अब उसकी चोंच के अंदर चुगा देती है, लेकिन आज उसकी माँ उसके पास न आकर दूरी खड़ी है, उसके समीप नहीं आ रही है। एंड देन मैंडेड बाई ए हंगर, और इतने में वो क्या हो जाता है, भूख से पागल हो जाता है। हंगर यानी भूख, मैंडेड यानी पागल हो जाना। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो मछली पर जोर से झपट पड़ता है। विथ ए लाउड स्क्रीम, और जोर से चीख निकालता है। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। वह एक जोर की चीख के साथ बाहर की तरफ, कभी अंदर की तरफ, कभी आकाश की ओर जोर से उड़ता है या गिर पड़ता है। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। मॉन्स्टर्स का मतलब होता है भयानक, टेरर का मतलब होता है आतंक, सीज का मतलब होता है पंजों में पकड़ लेना या दबा देना, या सीज का मतलब वैसे पकड़ना होता है। तब एक भयंकर आतंक ने उससे जकड़ लिया और उसके हृदय की धड़कनें क्या हो गई, रुक गई, और ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी सुन नहीं पाता है। बट इट ओनली लास्टेड ए मोमेंट, लेकिन अगले ही पल, इतना भयानक पल उसके सामने आता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटसाइड, उसके पंख होते हैं ना वो बाहर की तरफ फैलने शुरू हो जाते हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, और फीदर यानी पंख, और उसके जो सीने से पंख है वो ऊपर नीचे फैलना शुरू होते हैं। देन अंडर हिज स्टमक, और उसका जो पेट होता है ना उसके नीचे तक वो पंख आते हैं। एंड अगेंस्ट हिज विंग, उसके पंख सामने की ओर गुजरने लगते हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब वो महसूस करता है कि उसके जो पंख है ना वो आकाश में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल पड़ना। उससे अब एहसास हो गया कि वो अब सिर के बल नहीं गिरेगा। He was soaring gradually downwards and outwards. Soaring का मतलब होता है उड़ रहा है, और ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे। अब वो धीरे धीरे कभी नीचे की ओर तो कभी बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा था। He was no longer afraid, अब उसको किसी प्रकार का कोई भय या डर नहीं था। He just felt a bit dizzy. बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, और डीजी का मतलब होता है सर का चकराना या थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करना। अब उसका थोड़ा सा सर चकरा रहा था क्योंकि वो पहली बार उड़ रहा था ना, इसलिए। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, एक बार फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर उड़ान भरी। अब भाई उसको बड़ा ही आनंद आ रहा था। जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं पहली बार जब वो साइकिल वगैरह सीखते हैं तो उनको भय लगता है, डर लगता है, लेकिन जब वो थोड़ा सीख लेते हैं तो उसको बड़ा आनंद आता है और जो से चीखते चिल्लाते हुए उसको चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये साइकिल का बच्चा भी ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। और क्या कर रहा था, और वो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। गा 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 ये उनकी आवाज़ होती है, बोली होती है। गा गा गे गे जो भी है ये उनकी आवाज़ होती है, और अपनी भाषा अपनी बोली के अंदर वो जोर जोर से चीखता है और चिल्लाता है। हिज मदर सुप्ट पास्ट हिम, और उसके माँ के जो पंखों की आवाज़ है बड़ी जोर से, लाउड नॉइज यानी जोर से आवाज़ आती है। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और इस बार तो वो अपनी माँ को भी जोर से चीख कर उत्तर देता है, आंसर देता है, जवाब देता है। देन हिज फादर फ्लेw ओवर हिम स्क्रीमिंग, इतने में उसके जो फादर है वो भी जोर से चीखते हुए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। ओवर यानी ऊपर से। ही saw his two brother and his sister flying
अराउंड हिम कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। इतने में वो क्या देखता है, उनके दोनों भाई और उसकी बहन है वो भी उसके चारों ओर उछल कूद करने लगते हैं, उड़ान भी भरते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए जोर से क्या करते हैं, गोता लगाते हैं। यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं, जैसे कवेटिंग का मतलब होता है उछल कूद करना, बैंकिंग का मतलब होता है तिरछी उड़ान भरना, और डाइविंग का मतलब होता है जंप लगाना या गोता लगाना। देन he completely forgot that he had not always been able to fly। अब वो पूरी तरह से भूल गया कि वो हमेशा उड़ान भरने में समर्थ नहीं था, यानी वो ऐसा लगा ही नहीं कि वो कभी आकाश में उड़ा नहीं हो। यानी आज उसको ऐसा लग रहा है कि वो तो नियमित रूप से आकाश में उड़ता है और आकाश के अंदर क्या करता है, अपनी कलाबाजियां दिखाता है। एंड commended himself to dive and soar and crow singing and shrilly। इस प्रकार वो अपने आप की कमेंडेट करता है यानी प्रशंसा करता है और कलाबाजियां दिखाता है और डाइव लगाता है, गोता लगाता है आकाश के अंदर। सिंगिंग एंड श्रीली का मतलब होता है चीखना चिल्लाना, यानी जब वो नए नए उड़ान भर रहा है तो उसको बड़ा आनंद आ रहा है और उस खुशी के मारे वो आकाश में जोर जोर से आवाज कर रहा होता है, चीखता है, चिल्लाता है। और वो अपनी स्वयं की प्रशंसा करने में भी नहीं चूकता है और कहता है देखो मैं आज आकाश के अंदर उड़ रहा हूँ, खुद की प्रशंसा खुद कर रहा होता है। पर कुछ शब्द हैं, डिजी यानी अनकंफर्टेबल फीलिंग, और एक है कवर्टिंग यानी लीपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े के समान उछल कूद। एंड बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन द अदर, एक पंख को ऊपर उठाता है उसके बाद फिर दूसरा पंख आता है। इस प्रकार बैंकिंग यानी क्रॉस में उड़ान भरना। अब आगे नेक्स्ट पैरा, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के ऊपर था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन का मतलब होता है महासागर। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो क्या देखता है, उसने अपने नीचे एक विशाल हरा महासागर देखा। महासागर के सामने वह इसके ऊपर अब वो क्या कर रहा था, सीधा ऊपर उड़ रहा था। एंड काउड अमेजली, अमेजली का मतलब होता है खुशी से। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, रिजेस का मतलब होता है लकीरें, लहरें। तो अब वो उस छोटी छोटी लहरों और लकीरों पर गतिमान था। उसने अपनी चोंच को अगल बगल यानी इधर उधर घुमाया और खुशी से क्या कर रहा था, काव काव कर रहा था। इमीडिएटली का मतलब होता है खुशी से। His parents and his brothers and sister had landed on this green flowering ahead of him, और इस प्रकार उसके माता पिता, उसके भाई बहन और वो सब क्या करते हैं, एक नीचे ग्रीन कलर का फ्लोर होता है वहां पर लैंडेड हो जाते हैं यानी उतर जाते हैं। यहाँ पर फ्लोरिंग का मतलब होता है सतह या फर्श, अहीड का मतलब होता है आगे। देवर बेकनिंग टू हिम, वे उनको इशारा करके बुलाते हैं। बेकनिंग का मतलब होता है इशारा करना। कॉलिंग श्रीली, और जोर से चीख कर बुलाते हैं। He dropped his leg to stand on the green sea, उसने समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी जो टांगे थी ना उसको समुद्र पर रख दिया था। उसको मालूम नहीं था ना कि ये पानी है या चट्टान है, तो उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर और उसके फ्रेंड्स हैं वो उसको चीख कर बुला रहे थे कि यहाँ तो तुम गिर जाएगा, डूब जाएगा। His legs sank into it, और उसके जो पैर थे वो उसके अंदर सैंक कर यानी डूब रहे थे। He screamed with a fright and attempt to rise again, flapping his wings। अब वो जोर से डरता है और डरकर जोर से चीख मारता है और फिर अपने पंखों को फड़फड़ाता है और दोबारा उड़ने का प्रयास करता है। But he was tired and weak with hunger, और वो अब थोड़ा थक भी गया था और भूख से कमजोर भी हो गया था, कायल भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वो ऊपर नहीं उठ पा रहा था। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत थका हुआ। बाय द स्टेन एक्सरसाइज, अब बड़ी एक्सरसाइज के कारण वो क्या हो गया, थक गया था। His feet sank into the green sea, और उसके पैर हैं अब उस हरे कलर के समुद्र के अंदर जा रहे थे, डूब रहे थे। And then his belly touched it and he sank no farther। यहाँ पर एक शब्द है sank no farther, इसका मतलब होता है बहुत गहराई तक नहीं डूबना। पहले तो उसके
पैर इसके अंदर धंसे, यानी पैर इसके अंदर डूबना शुरू हुआ। उसके बाद उसका जो पेट था वो उस समुद्र के पानी को छुआ। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर तैर रहा था। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसका जो पूरा परिवार है उसके चारों ओर यानी उसके इर्द गिर्द जोर जोर से क्या कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और उसका क्या बढ़ा रहे थे, जोश बढ़ा रहे थे। प्रेजिंग हिम, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी चोंच पर उसके डॉग फिश के टुकड़े उसको दे रहे थे। स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़े, और डॉग फिश का मतलब होता है एक सारक छोटी मछली होती है, उसको डॉग फिश बोला जाता है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो इस प्रकार वो अपनी उड़ान भर लेता है। किस प्रकार एक पक्षी अपनी उड़ान भरना सीखता है वो इस लेसन के अंदर हमने सीखा, और ये हमें प्रेरणा देता है कि किस प्रकार आप फर्स्ट बार में ही ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करूंगा कि आप भी इससे कुछ सीखेंगे तथा अपने जीवन के अंदर कुछ नया करने की सोचेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये एक छोटा सा सीगल पक्षी हमें प्रेरणा देता है तथा ये बताता है कि जीवन में कभी भी किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति से हमें घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि डर के आगे जीत है। अब ये यूनिट यहीं समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम अगले वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहे, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करके आपसे लेते हैं आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।